हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 9.4 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे दी सारणी में दी हुई है। तो देखिए यहाँ नीचे एक सारणी दी गई है और इस सारणी में ये दिखाया गया है कि किसी शहर में अलग अलग समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आयु समूह वर्षों में दिए गए हैं और यहाँ व्यक्तियों की संख्या दी गई है। सबसे पहला आयु समूह है 1 वर्ष से 14 वर्ष कि 1 वर्ष से 14 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 लाख। फिर दूसरा आयु समूह है 15 वर्ष से 29 वर्ष कि 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के 1,60,000 व्यक्ति जो है उस शहर में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 आयु समूह दिए गए हैं और उन 6 आयु समूह के व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो कहा गया है कि इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा दर्शाना है। एक इकाई लंबाई बराबर 20,000 लीजिए और पैमाना दिया गया है कि एक इकाई की लंबाई 20,000 लेनी है। ठीक है, तो पहले हम एक दंड आलेख बना लेंगे। तो देखिए दंड आलेख बनाना है तो यहाँ पर मैंने आयु समूह वर्षों में लिखे हैं। देखिए 6 आयु समूह है तो इसलिए मैंने बराबर दूरी पर इस तरह से 6 निशान लगा लिए और फिर आयु समूह लिख दिए हैं 1 से 14 वर्ष, 15 से 29 वर्ष, 30 से 44 वर्ष, इस तरह से। और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या लिखी है। अब देखिए पैमाना उन्होंने दिया कि एक इकाई लंबाई बराबर 20,000 की, एक इकाई की लंबाई 20,000 के बराबर है। तो देखिए 0 से लेके 20,000 तक ये एक इकाई है और इस एक इकाई की लंबाई 20,000 है, यानी इन सबके बीच में 20,000 का गैप है। 0 से लेके 20,000, फिर 20,000 से 40,000, 40,000 से 60,000, 60,000 से 8,000, इस तरह से मैंने 2 लाख तक ये गिनती लिखी है। देखिए 2 लाख तक क्यों लिया मैंने गिनती, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 लाख, तो इसलिए 2 लाख तक मैंने गिनती लिखी है। तो अब देखिए सबसे पहला आयु समूह कौन सा है, 1 से 14 वर्ष। तो देखिए 1 से 14 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2 लाख। तो देखिए इस आयु समूह के दंड की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 2 लाख तक जाएगी। ये है 2 लाख तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब इसे नीचे की तरफ मिला लीजिए। तो देखिए मैंने इसे यहाँ नीचे की तरफ मिला लिया। अगला आयु समूह है 15 से 29 वर्ष। तो देखिए 15 से 29 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1,60,000। तो देखिए इसके दंड की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 1,60,000 तक। तो देखिए यहाँ पर ये है 1,60,000, तो स्केल रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने स्केल रख लिया और ये है 15 से 29 वर्ष का आयु समूह। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इसे नीचे की तरफ मिला लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने इसे नीचे की तरफ मिला लिया और एक बात का ध्यान रखिए कि इन जो दंड हमने बनाए इन सभी के बीच की चौड़ाई जो है एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला आयु समूह है 30 से 44। तो देखिए 30 से 44 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 1,20,000। तो देखिए इस आयु समूह के दंड की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 1,20,000 तक। तो यहाँ पर है 1,20,000, तो यहाँ पर ऐसे स्केल रख लीजिए। ठीक है, और ये है 30 से 44 वर्ष तक का आयु समूह। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। निशान लगा लिया। अब इसे नीचे की तरफ मिला लीजिए। तो देखिए हमने इसे यहाँ नीचे की तरफ मिला दिया। अब अगला समूह है 45 से 59। तो देखिए 45 से 59 वर्ष के आयु समूह वाले कितने व्यक्ति हैं, 1,20,000। तो देखिए इस आयु समूह के दंड की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 1,20,000 तक। तो यहाँ पर देखिए ये है 1,20,000। ठीक है, यहाँ पर स्केल रखा। ठीक है, और ये है 45 से 59 वर्ष वाला आयु समूह। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इसे नीचे की तरफ मिला लीजिए। तो हमने इसे यहाँ नीचे की तरफ मिला लिया। अब अगला आयु समूह है 60 से 74। तो देखिए 60 से 74 वर्ष के आयु समूह वाले कितने व्यक्ति हैं, 80,000। तो देखिए इस आयु समूह के दंड की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 80,000 तक। 80,000 का है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर स्केल रखा हमने। ठीक है, और ये है 60 से 74 वर्ष का आयु समूह। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इसे नीचे की तरफ मिला लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ इसे नीचे की तरफ मिला लिया। अब अगला आयु समूह है 75 और उससे ऊपर। तो देखिए 75 और उससे ऊपर आयु समूह वाले कितने व्यक्ति हैं, 40,000। तो देखिए इस आयु समूह के दंड की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, 40,000 तक। तो यहाँ पर है 40,000। तो स्केल रख लीजिए और यह है 75 और उससे ऊपर वाला आयु समूह। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर निशान लगाया। अब इसे नीचे की तरफ मिला लिया। तो देखिए हमने इसे यहाँ नीचे की तरफ मिला लिया। अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उसके आंसर देंगे।
तो ए पार्ट देखिए, पूछा है किन दो आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है। तो कौन से दो ऐसे आयु समूह हैं जिनमें जनसंख्या बराबर है, यानी व्यक्तियों की संख्या बराबर है। तो देखिए ये दो आयु समूह हैं, इनमें जनसंख्या बराबर है। देखिए यहाँ भी 1,20,000 है और यहाँ भी 1,20,000। तो कौन से वो दो आयु समूह है, 30 से 44 वर्ष और 45 से 59 वर्ष। तो 30 से 44 और 45 से 59 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है। तो इन दो आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है। बी पार्ट देखिए, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं। दिया गया है कि 60 वर्ष और उससे अधिक जितने व्यक्तियों की आयु है वो सभी वरिष्ठ नागरिक हैं। तो इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये दो ऐसे आयु समूह हैं जिनमें 60 या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति रहते हैं। तो यानी इन दो आयु समूह में जो व्यक्ति हैं वो वरिष्ठ नागरिक हैं। तो देखिए यहाँ 80,000 व्यक्ति और यहाँ 40,000 व्यक्ति, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 80,000 प्लस 40,000 कुल कितने हो गए, 1,20,000 व्यक्ति। तो 1,20,000 व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हैं। तो शहर में 1,20,000 वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।